Assalamu alaikum dear students. Here we have some important definitions of chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 की सबसे मेन डेफिनेशन आपके पास आ रही है. सबसे पहले डिफाइन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपके पास एक बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आप बता रहे होते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कि आपके पास कितने चांसेस है कामयाबी के और कितने चांसेस हैं फेलियर होने के, ठीक है. अब जो चांसेस हैं आपके पास कामयाबी के, ठीक है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, पी से, जबकि आपके पास फेलियर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्यू से, ठीक है. फेलियर हमेशा स्मॉल होता है जबकि आपके पास जो सक्सेस है वो लार्ज स्केल पे होती है. इसके अलावा नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इसमें जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जैसे लाइक में कहते हैं एक लूडो को दाना है, उसको मैंने फेंकना है कितनी दफ़ा. अब 6 कितनी दफ़ा आएगा, ठीक है, तो 6 कितनी दफ़ा आता है, जस्ट वन टाइम. तो अब देखेंगे कि आपके पास कामयाबी कितनी है, कम है, ठीक है, जबकि आपके पास जो फेलियर है वो उसका साइज़ जो होता है वो आपके पास लार्ज होता है. ये आपके पास होता है नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है. पॉइंट ऑफ जो इन्फ्लेशन है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली मीन के इक्वल होता है, ठीक है. जैसे कि देखें मीन इक्वल्स टू म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन. इसी तरह एक दफ़ा क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन दो होते हैं. एक दफ़ा ये आपके पास जो होता है वो ये लेस हो रहा होता है, ठीक है, और एक दफ़ा आपके पास जो है ये ऐड होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. और ये जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक बेल शेप्ड होती है. बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, जस्ट लाइक ये देखें, ये आपके पास एक बेल बनी हुई है, ठीक है. ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है बेल शेप जो है आपके पास इसकी शेप दी जाती है. नेक्स्ट है राइट डाउन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वो कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन लिखें तो वो आपके पास ये है. आपने इसको एज इट इज़ याद करना है और जिधर जिधर जो वैल्यू है उसको ऐसे पोर्ट करना है. और इसकी जो वैल्यू है ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान होती है. नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जी फॉर्मूलाज ऑफ मीन डेविएशन बताएं, लोअर अपर क्वार्टाइल बताएं. मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है जी 0.979 बेसिकली. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन. जब 4/5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.797904 आ जाएगा. Q1 को कहते हैं लोअर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है म्यू माइनस 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि अपर क्वार्टाइल को Q3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला है म्यू प्लस 0.6745. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा. आपसे कहा जा रहा है प्रॉपर्टीज़ बताएं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. तो नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है. सबसे पहले एक तो ये कंटिन्यूस होता है. कंटिन्यूस का मतलब है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान इसका आंसर चल रहा होता है, जैसे लाइक पॉइंट्स में, ठीक है. टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है आपके पास हमेशा 1 के इक्वल होती है. नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में आपको बता रहा है इसका मोड जो होता है मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है, जैसे लाइक जो भी हम लोगों ने डेंसिटी फंक्शन पढ़ा ये उसके इक्वल होता है. फोर्थ प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि इक्वल होता है, जैसे लाइक देखें मीन मीडियन मोड जो है आपस में इक्वल होंगे. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताता है कि इसका लोअर क्वार्टाइल क्या होगा और अपर क्वार्टाइल क्या होगा, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आपको एक कंप्लीट पैकेज के साथ जो है कंप्लीट सर्किल जो है बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके पास डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपके पास इवन दो MCQs हैं, गेस्ट पेपर्स हैं और कंप्लीट एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व है, जिससे आप घर बैठे ही विदाउट एनी ट्यूटर जो है 100/100 मार्क्स जो हैं वो गेट कर सकते हैं जस्ट इन ₹999, ठीक है. जस्ट आपको एक दफ़ा बाय करना और आप पूरा साल जो है वो सुकून से जो है अपना ईजीली तैयारी कर सकते हैं. ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है. सो आपके पास जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पे नंबर जो है वो गिवन है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कील अकबर का ये नंबर है. जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू जो है आप अपना वो पेमेंट करके एक व्हाट्सएप लिंक जो है आपको मिल जाएगा, जिससे आप कम्प्लीटली घर बैठे इजीली जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि x क्या है मीन जो कि है 0 और वेरिएंस है यहाँ पर 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी डेफिनेशन भी अक्सर पेपर में पूछी जाती है. नेक्स्ट वो कहता है कि क्या रिलेशनशिप है मीन मीडियन मोड के दरमियान में. तो इनके दरमियान में आइडेंटिकल सिमेट्रिकल रिलेशनशिप है, जो कि कहती है कि मीन मीडियन मोड जो हैं ये तीनों भाई हैं, ये हमेशा जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ साथ आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट है स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस. स्टैट्स की 2 टाइप्स हैं. अब फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने अगर लिंक खरीदा होगा, उम्मीद करती हूँ, तो आपने देखा होगा उसमें मैं स्टैट्स फर्स्ट चैप्टर में स्टैट्स की 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी. टाइप्स स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस एंड स्टैटिकल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक.
यहाँ पे स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस को पूछा, ये आपके पास क्या है, ये ऐसी ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक है जिसमें आप लोग जो है ऑब्जर्व वैल्यू को रैंडमली जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसमें से आप रिजल्ट्स निकालते हैं। मतलब पूरा का पूरा आपके पास जितना पॉपुलेशन है उसको स्टडी नहीं किया जाता, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल चूज़ किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं हमको कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन के भी यही रिजल्ट होंगे। नेक्स्ट आपके पास है ड्रा राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन इक्वेशन लिखें, ये सेम बिल्कुल ऊपर वाली है, अभी हम कर चुके हैं, ठीक है, डेंसिटी फंक्शन वाली। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू नॉर्मल एक्सप्रेशन टू द बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कब आपके पास एक बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन जो है वो कहलाएगी, जब आपके पास एन लार्ज दिया होगा। एन लार्ज क्या है, ठीक है, मतलब आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ज़्यादा हैं, जो सैंपल आपने निकाले हैं, जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतने ज़्यादा आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। नीदर पी क्या था सक्सेस और नॉर क्यू क्या फेलियर इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। थस द बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन क्लोजली अप्रोक्सीमेट बाय नॉर्मली, इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या रहेगी 0 से 1 के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वी हैव चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 की सबसे पहले डेफिनेशन है सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल बेसिकली एक स्मॉल प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन क्या है, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सैंपल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। जब पूरी पॉपुलेशन में से हम एक छोटा सा सैंपल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, बेसिकली पूरी पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। जैसे लाइक मैं कहती हूँ 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से मैं 4 स्टूडेंट्स ले रही हूँ, तो पूरी 100 को स्टूडेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सैम्पल बेसिकली इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी आपको पता है, चांसेस ऑफ वक्रम। सैम्पलिंग कहते हैं डाटा को अरेंज करना, पॉपुलेशन में से कुछ छोटा सा सैम्पल निकालना। अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द सैम्पल इज सेलेक्टेड in such a way that every element of a population has non-zero probability of being including in the sample। जब हम population पूरी हमारे पास नज़र आ रही होगी ना हमें, हमने उसमें से कभी भी ये नहीं करना कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसको चूज़ करें। हमने उन सारी पॉपुलेशन को नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी रखना कि मतलब ये सारे हमारे लिए ज़ीरो हैं, ठीक है। देन आपने उसमें से चूज़ करना है, मतलब उसमें कोई भी आपकी फेवरिज्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपकी रेफरेंस इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, आपने न्यूट्रल होकर जो है पॉपुलेशन में से सैंपल जो है वो चूज़ करना है। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एडवांटेजेस क्या हैं सैम्पलिंग के? जब हम सैम्पलिंग कर लेते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है, हमारे लेबर्स भी बचते हैं, और हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा आती है। अब देखिए, पहले मैं 1000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करती थी, अब मैं 100 लोगों पे कर रही हूँ, तो एक्यूरेसी ज़्यादा है ना, बजाय कि मैं 1000 लोगों के पास जा के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ। तो एक्यूरेसी ज़्यादा है, टाइम भी बच रहा है और मेरा लेबर भी बच रहा है। नेक्स्ट है जी सैम्पलिंग फ्रेम। क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास बेसिकली होता है चीज़ों को अरेंज करना, एक फ्रेम की फॉर्म में रखना। जैसे लाइक मैं कहती हूँ अटेंडेंस रजिस्टर मैंने बना लिया ICS क्लास का, ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉरी जो है इसकी लिस्ट बना ली है, बाकायदा हम बार बार सोचें कि यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे क्या करना था, तो आप एक स्केच रेडी कर लो हर चीज़ का, उसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन पूरी जो आबादी होती है उसको पॉपुलेशन कहते हैं, उसमें हर तरह के करैक्टरिस्टिक्स वाले जो लोग हैं वो इंक्लूड होते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं जी आपके पास ऐसा एरर जो कि आपके पास सैम्पलिंग करते वक्त जो है वो आ सकता है। जैसे कि आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है कंप्लीट आपके पास बुक पैकेजेस जो है आपको रिक्वायर्ड है, आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप ये लिंक जो है बाय कर लें सर वकील से। इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर्स, वीडियोस, क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। जस्ट एक दफ़ा आपको जो है बाय करना है और आप जो है होल द लाइफ जो है वो मतलब आप इजीली जो है अपना पूरा जो है वो ईयर जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। आपको किसी टीचर की किसी ट्यूशन की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल एक्स डोनेटेड बाय म्यू। स्टैंडर्ड एरर को जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? जब आप सैम्पलिंग कर रहे होते हो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसको स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है। नेक्स्ट इज सैम्पल सर्वे। सैम्पल सर्वे क्या है? जब आपने सैम्पल चूज़ करना होगा पॉपुलेशन में से तो उसके लिए आप सर्वे करोगे, घर घर जाओगे, ठीक है, मतलब डिफरेंट लोगों के पास जाओगे तो उसको सैम्पल सर्वे कहेंगे। सेंसियस क्या होता है? सेंसियस कहते हैं मरदमशुमारी को। मरदमशुमारी जो है 10 साल में एक दफ़ा होती है। इसमें हम बेसिकली पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है इनफिनाइट और फिनाइट पॉपुलेशन क्या होती है। फिनाइट पॉपुलेशन वो होती है जिसको हम गिन सकें, ठीक है। इनफिनाइट पॉपुलेशन होती है जिसको हम ना गिन सकें। और फिनाइट की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं मैं इनको गिन सकती हूँ। इनफिनाइट में मैं क्योंकि मैंने अपने सर के बाल गिनने हैं या चांद आसमान पे कितने सितारे हैं, तो इनको गिनना पॉसिबल है क्या? जिन चीज़ों को आप नहीं गिन सकते वो इनफिनाइट होती हैं, और जिनको गिना जा सकता है वो फिनाइट होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपके पास क्या ऊपर हम कर चुके हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उसका बिल्कुल रिवर्स है। पहले हम पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, अगर हम नहीं निकाल पाते तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बन जाएगी। रैंडम डिजिट्स की आपके पास एक सैम्पलिंग है। रैंडम डिजिट आपके पास 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। और हर आने वाला नंबर जो है वो अपनी अलग से एक्यूरेसी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सैम्पल एरर है। सैम्पल एरर आपके पास डिफरेंस बताता है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के दरमियान में। देखें, ये है पैरामीटर और ये है स्टैटिस्टिक, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो क्या है? सैम्पलिंग एरर या सैम्पल एरर, ठीक है। जब आप अपना डाटा चूज़ कर रहे होते हो तो आपके पैरामीटर्स में और स्टैटिस्टिक में जो डिफरेंस आता है उसको सैम्पल एरर कहा जाता है। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या होते हैं ये समझ लेंगे तो ऊपर डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। पैरामीटर बेसिकली आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जब आपने किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना होता है, आप एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी यूज़ करते हो जिसको पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। और पैरामीटर हमेशा पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक जो है वो सैम्पल से जो है वो इंटरलिंक करता है। जब आप सैम्पल के फंक्शंस को पढ़ते हो तो वो स्टैटिस्टिक आपके पास आ जाता है, ठीक है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होती है कि आपने जो है वो प्रीवियस नंबर को जो है वो रिजेक्ट करते रहना होता है, जो हम लोग चैप्टर्स में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है बायस क्या होता है आपके पास? ये बेसिकली डिफरेंस है आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक और ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर के, कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, आपके पास आ क्या रहा है, रिजल्ट आ क्या रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? ये आपके पास ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान की रिलेशनशिप बता रहा होता है, कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। जैसे मैं कहती हूँ ये पेन और पेज के दरमियान में आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये कैसे हमें पता लगेगा? रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट पर्पस ऑफ सैम्पलिंग भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आते हैं। सैम्पलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम लोग मोर रिलायबल डाटा हमारे पास आ सके, हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो सके और हम लोग जो है इफेक्टिवली जो है वो काम कर सकें। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? सैम्पलिंग यूनिट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ विच सैम्पल इज डिज़ाइन एंड प्लान। हर काम को एक यूनिट होता है, जैसे कि हम कहते हैं फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है। या अगर मैंने किसी चीज़ का वेट देखना है तो वेट का यूनिट क्या होगा? केजी। इसी तरह जब हमने सैम्पलिंग करनी होती है तो सैम्पलिंग यूनिट यूज़ होता है, ठीक है, जो कि आपके पास हेल्प आउट करता है डाटे को, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने में, कि पॉपुलेशन में से जो है वो सैम्पल आइडेंटिफाई हुआ है।